सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। खबरें तमाम, लेकिन पहले फास्ट 100 से शुरुआत। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा की बागडोर अब एनएसजी कमांडो के हाथ। बीती देर रात एनएसजी की प्लाटून पहुंची अयोध्या। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर एलन मस्क ने बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में सीएम ने पीएम को जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जिम्मेदार आईबी के मल्टी एजेंसी सेंटर मैक के कामकाज की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। झारखंड बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह, जहां वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। आतंकी घटनाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पिछले कुछ समय में जो भी आतंकी घटनाएं हुई उसे लेकर सरकार ने बहुत संजीदगी से कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निरंतर तौर पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सरकार इस बारे में संजीदा है। आज हरियाणा में आपके चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगी सुनीता केजरीवाल। सीएम केजरीवाल की गारंटियों की घोषणा के साथ राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए शुरुआत करेंगी सुनीता केजरीवाल। हरियाणा के पंचकुला में केजरीवाल की गारंटी घोषणा के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह मौजूद रहे। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किया बड़ा ऐलान। आगामी उपचुनाव में 10 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में विपक्षी गठबंधन आज पटना समेत पूरे राज्य में करेगा धरना प्रदर्शन। इस मार्च में आरजेडी, कांग्रेस, माले, वीआईपी पार्टी के नेता शामिल होंगे। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या के बाद नीतीश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक तरफ बिहार में आतंक का राज बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और माले के नेता भी नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हजारीबाग के मेहदी गांव के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मेहदी में लोगों से मुलाकात की। हिंदू समुदाय की छोटी सी मांग थी कि रामनवमी का झंडा यहां लाने की अनुमति दी जाए, लेकिन हिंदू समुदाय को यहां अनुमति नहीं दी गई। वहीं दूसरों को मुहर्रम के लिए अनुमति मिल गई। इसको लेकर वहां पर पीड़ित पक्षों से जाकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुलाकात की। जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेहदी पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। असम में तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी पर बोले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, 2041 तक असम में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में तकनीकी गड़बड़ी से दुनिया पर लगा ब्रेक। 1400 से ज्यादा उड़ानें करनी पड़ी रद्द। बैंक, स्टॉक मार्केट समेत कई सर्विसेज घंटों रही ठप। तो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में खराबी आने से न केवल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोप के कई देश वहां पर उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। रेलवे ठप हो गई है। बैंक में कामकाज बंद हो गया है। स्काई न्यूज़ का लाइव प्रसारण रुक गया। स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ा है।
माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में खराबी आने के बाद दुनिया भर में फ्लाइट ऑपरेशन समेत कई सर्विसेज हुई ठप। एयरलाइंस, एटीएम, बैंकिंग, कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा। खामियों को दुरुस्त करने में जुटे तकनीकी विशेषज्ञ, जल्द ऑपरेशन बहाल होने की उम्मीद। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सर्वर में तकनीकी खराबी आने से दुनिया भर में हाहाकार। भारत से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस समेत 40 से ज्यादा देशों में 2000 फ्लाइट कैंसिल। सर्वर ठप होने से अकेले अमेरिका में सबसे ज्यादा 500 उड़ानें रद्द हुई और भारत में 50 से ज्यादा फ्लाइट को रद्द किया गया। इसके अलावा कई देशों में रेल और मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई। कहीं बैंकिंग सेवाएं ठप हो गईं। यहां तक कि जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में एटीएम से लेकर कई टीवी चैनल्स भी बंद हो गए। तकनीकी खराबी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट को एक दिन में $23 बिलियन का भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, आईटी आउटेज ने दुनिया की कंपनियों को प्रभावित किया। अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी के एक अपडेट का माइक्रोसॉफ्ट पर असर। दुनिया भर की एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों का कामकाज प्रभावित। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने से फ्लाइट बोर्डिंग पास हाथ से लिख कर दिए गए। बैंक, स्टॉक मार्केट भी प्रभावित हुए। एंटीवायरस फर्म क्राउडस्ट्राइक के अपडेट का असर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सॉफ्टवेयर पर चलाने वाले लाखों कंप्यूटरों पर पड़ा। एप्पल और लिनक्स के यूजर्स इससे प्रभावित नहीं हुए। क्राउडस्ट्राइक के अपडेट से ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की रिपोर्ट दुनिया भर में की गई। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD एक क्रिटिकल एरर स्क्रीन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देती है। जब ये एरर आती है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट या शटडाउन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे थर्ड पार्टी इश्यू बताया, यानी ये उसकी गलती नहीं है। इससे पता चलता है कि दुनिया इन बड़ी कंपनियों पर कितनी निर्भर है और जब वे फेल हो जाती हैं तो हमें कितना पावरलेस बना देता है। सिर्फ एक अपडेट और पूरी दुनिया ठप। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी के बाद आया CEO सत्या नडेला का पहला बयान। दुनिया भर से तकनीकी समस्याएं सामने आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बयान जारी कर बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में अमेरिकी समय के मुताबिक शुक्रवार शाम 5:56 पर समस्या शुरू हुई। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटर सुविधा है जिसमें सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस सेवाएं मिलती हैं। इन सेवाओं के लिए ग्राहकों के कंप्यूटर को क्लाउड सर्वर से इंटरनेट के जरिए जोड़ा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में तकनीकी खराबी का असर लंदन में दिखा। तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेनों को रोक दिया गया। ऐसे में लोग स्टेशन पर इंतजार करते दिखे। आज ऑनलाइन जारी होगा नीट यूजी रिजल्ट। सिटी सेंटर वाइज जारी होगा रिजल्ट। आज दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा परिणाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट होगा आउट। नीट पेपर लीक मामले में रांची के रिम्स की मेडिकल छात्रा को 3 दिन की सीबीआई रिमांड। मामले को लेकर सीबीआई को मिल सकता है बड़ा सुराग। रांची रिम्स की मेडिकल छात्रा सुरभि पर लीक किए गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का आरोप। सॉल्वर मॉड्यूल की 5वीं सदस्य है सुरभि कुमारी। नीट यूजी परीक्षा के दिन हजारीबाग में मौजूद थी सुरभि कुमारी। पंकज कुमार के चुराए गए पेपर को सॉल्व करने का आरोप। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई अब तक 16 को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई ने इस सप्ताह की शुरुआत में आरोपी छात्रा से पूछताछ के लिए रिम्स मैनेजमेंट से संपर्क किया था। चिकित्सा क्षेत्र में एआई की भूमिका पर बोली रिया रोबोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान उपायों के लिए विश्लेषण, निदान और उपचार योजनाओं में और सुधार करके स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को काफी बढ़ा सकते हैं। एआई पर बोले नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य वीके पॉल। आज हम क्रांति के शिखर पर हैं। डिजिटल स्वास्थ्य समय के साथ विकसित हो रहा है, लेकिन एआई के साथ तस्वीरें तेजी से बदलने जा रही हैं। आईआरएस अधिकारी क्षितिज जैन को श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। सीएम योगी ने दिया आदेश।
उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी आदेश लागू किया गया। हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद। प्रियंका ने कहा, यह हमारे लोकतंत्र और साझी विरासत पर हमला है। योगी सरकार के आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दल खुलकर सामने आए। आरएलडी ने इसे गलत परंपरा बताया। केंद्रीय मंत्री एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने फैसले का समर्थन करने से इनकार किया। कहा, जाति या धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फैसले से जेडीयू ने भी इनकार कर दिया। कहा, यूपी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। उधर मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक कहा, यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी। यूपी में हर साल 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से जल उठाते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट की बैठक में विधायक और डीएम की तीखी बहस हो गई। सिंचाई विभाग और वन विभाग के बीच काम के बंटवारे को लेकर टकराव दिखा। मध्य प्रदेश के मुरैना में झरने के तेज बहाव में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। टिकटोली दुमदार में झरने के तेज बहाव के बीच 3 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस ने बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक बाइक सवार को रौंदता हुआ गुमटी में घुसा। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। जयपुर में जमीन विवाद को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग। 3 राउंड फायरिंग के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल। झारखंड के रांची में सहायक पुलिस कर्मियों ने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नोएडा में पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। रिश्वत देने वाले पर भी केस दर्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़की ने मंदिर के बाहर डांस करते हुए रील बनाई, जिस पर हंगामा मच गया। लड़की फिल्मी गाने पर डांस करते हुए दिखी। 150 साल पुराने मांढरे की माता के मंदिर की सीढ़ियों पर यह रील बनाई गई। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के उस मॉल को 7 दिन के लिए बंद कर दिया, जिसके प्रबंधकों ने धोती कुर्ता पहने किसान को एंट्री देने से मना कर दिया था। कर्नाटक सरकार के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी मॉल पहुंचे और एंट्री गेट पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चैनबल पट्टन में पानी की कमी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने नारेबाजी करते हुए श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश और जलभराव के कारण रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। भावनगर रेलवे डिवीजन डीआरएम रवीश कुमार के मुताबिक भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर जल जमाव हो गया है। भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भव्य स्वागत हुआ। गाजे बाजे के साथ उनका वेलकम किया गया। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता बेटी को फरार घोषित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा पर बिना तलाक दूसरी शादी का आरोप। 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट, 1 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा समेत 5 पर दीपक कुमार स्वर्णकार ने मारपीट, गाली गलौच और साजिश रचने का केस दर्ज कराया। दीपक के मुताबिक संघमित्रा मौर्य से उनकी शादी हुई है, जिसे वो नकार रही हैं। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में भीषण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुई झमाझम बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव देखा गया। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश और जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त हुए रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। रेलवे अधिकारी की माने तो जल्द ही मरम्मत का काम पूरा होने के बाद रेलवे संचालन की बहाली कर दी जाएगी। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ इलाके में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद अंकोला तालुक के शिरूर गांव के लोगों ने केयर सेंटरों में शरण ली है।
पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान पद का गलत इस्तेमाल करने और खराब आचरण करने का आरोप लगाया गया है। सबसे पहले पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी। 2023 बैच की ट्रेनिंग आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पूजा खेड़कर पर झूठी पहचान बताकर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप। यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा। पूजा खेड़कर के खिलाफ गहन जांच के बाद खुलासा। अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी एग्जाम देने का आरोप। पूजा खेड़कर पर पहचान छिपाने, ओबीसी विकलांगता कोटे के दुरुपयोग करने का आरोप। 16 जुलाई को पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई थी। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की कमेटी का पूजा के खिलाफ एक्शन लेना शुरू। कमेटी ने पूजा खेड़कर के ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और विकलांगता सर्टिफिकेट मंगवाए। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन, अब तक 105 की मौत। ढाका, राजधानी ढाका में 52 मौतें। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रेस सचिव नईमुल इस्लाम खान ने कहा कि देश में किसी भी तरह की रैली जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच 300 से अधिक छात्र भारत लौट आए हैं। पूरे बांग्लादेश में लगाए कर्फ्यू। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों ने नरसिंगडी जिले में एक जेल पर धावा बोला। छात्रों ने सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़ाने के बाद वहां पर आग लगा दी। बेहद संवेदनशील हालात में बांग्लादेश में सेना के हाथ में कमान, विपक्ष ने आज बंद बुलाया है। हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में सरकार ने यूनिवर्सिटी बंद करने का फैसला किया। इंटरनेट, फोन लाइन बंद। मजबूरी में मेघालय के रास्ते भारत लौट रहे हैं बांग्लादेश से भारत छात्र। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद सभी न्यूज चैनल बंद। अखबारों की वेबसाइट भी नहीं आ पा रही अपडेट। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट भी हैक हुई। 15 वर्षों से सत्ता में बनी प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए हिंसक प्रदर्शन कंट्रोल करना चुनौती बन गया है। लोगों में लगातार नाराजगी है। ब्रिटेन के लीड्स में दंगा भड़क गया है। गुस्साई भीड़ ने डबल डेकर बस को आग लगाई। पुलिस अधिकारियों पर धावा बोल दिया। अधिकारियों की ओर से बच्चों को चाइल्ड केयर में ले जाने के दौरान भड़की भीड़। मामले में कई गिरफ्तारियां की गई। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने कहा कि सतर्कता बरतते हुए इलाके में अधिक से अधिक अधिकारियों की तैनाती की गई। कुछ को सड़कों को बंद किया गया। जो बाइडेन से ज्यादा कमला हैरिस को योग्य मानती है डेमोक्रेटिक पार्टी। सर्वे में बड़ा खुलासा। कमला हैरिस के पक्ष में पार्टी के 10 में से 6 नेता। हमले के 5 दिन बाद बोले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुझे भगवान ने बचाया। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की तुलना फिल्मी दुनिया के मॉन्स्टर से करते हुए कहा कि वे आपको खा जाएंगे। फ्रांस की विभाजित नेशनल असेंबली ने गुरुवार को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी के सदस्य याएल ब्राउन पेवेट को स्पीकर के रूप में चुना। चुनाव में किसी भी पार्टी के स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण फैसला लिया गया। अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन का करीबी अमीन उल हक पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ है। ओसामा की सिक्योरिटी संभालता था। 9/11 के हमले के बाद भागने में मदद की थी। पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को अमीन उल हक के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशन चलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अमीन उल हक अफगानिस्तान का रहने वाला है, मगर उसके पास से पाकिस्तान का आई कार्ड मिला है। यह आई कार्ड लाहौर के और हरीपुर के एक पते पर बनवाया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलिस्तीनी इलाके पर इजराइल के कब्जे को गैरकानूनी घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि तुरंत समाप्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम ने फैसले में कहा कि पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल की बस्तियां बसाने की नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है। ताइवान अपनी रक्षा के लिए खुद पर निर्भर है। ताइवानी विदेश मंत्री ने ट्रंप को दिया जवाब। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था, ताइवान को रक्षा के लिए अमेरिका को भुगतान करना चाहिए। अमेरिका ने भारत से अपने द्विपक्षीय सहयोग का हवाला देते हुए यूक्रेन युद्ध पर भारत से समर्थन मांगा। साथ ही यूक्रेन के लिए स्थायी और न्यायपूर्ण शांति प्रयासों का समर्थन करने की बात की। पीएम मोदी की हालिया रूस यात्रा के बाद अमेरिका की टिप्पणी सामने आई है।
उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल में हवाई हमले किए हैं। इजराइल के 3 क्षेत्रों नेवे, जीव और अबीरीम और मनोट पर हिजबुल्लाह ने हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। लेबनान के दक्षिणी इलाके में स्थित 3 गांवों पर इजराइल के हवाई हमलों में 5 की मौत, 18 घायल, 25 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में 38 लाख हिंदू बचे हैं। ईसाइयों की जनसंख्या 26 लाख से बढ़कर 33 लाख हो गई है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो ने ये आंकड़े जारी किए हैं। महिला T20 एशिया कप 2024 के अपने पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत को 109 रन का जीत का टारगेट दिया था। भारत ने 14.1 ओवर में ही पूरा कर लिया। टीम इंडिया की ओर से ओपनर बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 40 और स्मृति मंदाना ने 45 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने 3 और श्रेयांका पाटिल ने पाकिस्तान के 2 विकेट झटके। एशिया कप में नेपाल की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। यूएई को 6 विकेट से हराया। एशिया कप में नेपाली महिला टीम की ये पहली जीत। भारतीय T20 कप्तान बनने के बाद सूर्य कुमार यादव का आया पहला रिएक्शन। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। श्रीलंका दौरे पर नहीं मिली ऋतुराज गायकवाड़ को जगह, तो पूर्व चयनकर्ताओं ने श्रीकांत ने बीसीसीआई पर कसा तंज। बोले, हर किसी की किस्मत शुभमन गिल की तरह अच्छी नहीं होती। हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद नताशा स्टेनकोविक ने शेयर किया वीडियो। नानी के घर खेलता दिखा मासूम अगस्त्य। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज में दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। इंग्लैंड की पहली पारी के 416 रन के जवाब में वेस्टइंडीज का जबरदस्त पलटवार। पहली पारी में 5 विकेट पर 351 रन बनाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन दिखी मार्क वुड की कहर बरपाती रफ्तार। मार्क वुड ने फेंकी 156.26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद। विकी कौशल स्टारर फिल्म बैड न्यूज ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ का अनुमानित बिजनेस किया। कमाई में इजाफा होने की उम्मीद। 7 जून को रिलीज हुई मुंजा ने चुपके चुपके बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने 42 दिनों में 101 करोड़ 42 लाख की कमाई कर डाली। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 124 करोड़ 72 लाख की कमाई की। पुष्पा 2 के डायरेक्टर से अनबन के बीच अल्लू अर्जुन ने कटवा ली दाढ़ी। मीडिया में चर्चा के अनबन के कारण फिर बदल सकती है रिलीज डेट। टी सीरीज के सीईओ भूषण कुमार की कजिन और बेवफा सनम एक्टर कृष्ण कुमार की बेटी टिशा कुमार का 20 साल की उम्र में निधन। टिशा कैंसर से हार गई जिंदगी की जंग।